हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग सभी के लिए। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, अभी क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं। देखेंगे हम सारी चीज़ें यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा रिचुअल शुरू करेंगे हम रिचुअल से। एंड फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें। और जेंडर फ्री है, तो मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी देख सकते हैं। और टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रिचुअल को। पहले थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें, प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें, जिससे कि मुझे एक्यूरेट मैसेजेस मिले। थैंक यू। मेरे सभी व्यूअर्स जो यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है अभी हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं डिवाइन। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो यही है। उनको लगता है कि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो, आप उनको अब नहीं चाहते हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप उनको देखना नहीं चाहते, आप उनकी बात को नहीं सुनना चाहते हो, आप पूरी तरह से मूव ऑन कर रहे हो उनसे, ये वो सोच रहे हैं अभी, ऐसा उनको लग रहा है। और वो इस बात को कन्फर्म करना चाहते हैं, इसलिए अपने कई दोस्तों से बात करते हैं, जो उनके दोस्त या उनकी फ्रेंड्स, ईमेल फीमेल दोनों के लिए है, जो उनके दोस्त या आपकी पर्सन की फीमेल फ्रेंड्स उनसे जुड़ी हैं, आपसे जुड़ी हैं, जो आप दोनों के बारे में जानते हैं, वो बार बार उनसे आपकी जानकारी लेते हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में। उनके दिल में बहुत ज़्यादा छटपटाहट है, उनको लगता है कि वो आपसे बात करने के काबिल नहीं हैं, इसलिए वो आपकी फ्रेंड, जो भी आपकी फ़ीमेल फ्रेंड हो, या तो उनसे बात करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, या फिर आपके पर्सन के जो मेल फ्रेंड हैं, या तो वो उनसे जानकारी लेते हैं। उनको ये लगता है कि आपने उनसे पूरी तरह से मूव ऑन कर लिया है, आप उनकी लाइफ से जा चुके हो और आप खुश हो, उनको छोड़कर आप खुश हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए उनके फ्रेंड, उनकी फैमिली सब जिम्मेदार हैं। उनको अपनी गलती नहीं नज़र आ रही, उनको अपनी बुराइयां नहीं नज़र आ रही, उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि वो कितने कान के कच्चे थे, जो वो दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेते थे। उनको ये एहसास हो रहा है कि आप गलत कर रहे हो। उनको अपने गलत किए का पछतावा नहीं है, उनको इस चीज़ का भी एहसास है कि आप गलत कर रहे हो। आपने अगर उनसे मूव ऑन किया है तो आप गलत कर रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। करंट एनर्जी उनकी ये बनी हुई है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे इस तरीके के दिल जले हुए स्टेटस डाल रहे हों, दूसरों को कोसते हुए स्टेटस डाल रहे हों, बेवफाई वाले स्टेटस डाल रहे हों, आपको सिर्फ जताने के लिए कि आपने उनके साथ गलत किया है, ऐसा वो हो सकता है कि कर रहे हों। कुछ व्यूअर्स के पर्सन जो हैं वो फेसबुक पर इस तरह की हरकतें कर सकते हैं
क्योंकि उनकी जो एनर्जी बनी हुई है अभी वो यही है कि वो सोच रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन करके किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही हो और खुश हो। अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि अगर मैंने इस पर्सन से बात बंद कर दी कुछ वक्त के लिए, तो क्या ये मेरा वेट नहीं कर सकता था या वेट नहीं कर सकती थी? क्या किसी दूसरे पर्सन को लाइफ में लाना ज़रूरी था? ऐसा वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। कभी बिल्कुल इतनी उच्च आदर्श वाली बातें करते हैं, लगता है कि ये खुदा के समान हो गए हैं, और कभी बिल्कुल इतनी छोटी छोटी बात कहते हैं जिससे ये लगता है कि बचकानी बातें हैं, बच्चों जैसी बातें हैं। ऐसे तो बच्चे भी नहीं बोलते। ये करंट एनर्जी आपके पर्सन की अभी बनी हुई है। थोड़ा सा दुखी हैं। उनको उम्मीद ये थी कि आप उनके पास जाओगी, आप उनसे माफ़ी मांगोगी या मांगोगे, उनसे रिकन्सिलिएशन करने के लिए फिर से आप उनको फोर्स करोगे, जैसा कि आप हमेशा करते आए हो या करती आई हो। अपनी तरफ से ही आपने सारे एफर्ट्स लगाए थे, अपनी तरफ से आपने हमेशा रिकन्सिलिएशन किया, अपनी ही तरफ से आपने हमेशा इस रिश्ते के लिए 100% दिया। आपने अपना 100% एफर्ट लगाया इस रिश्ते पर। इसी वजह से अब इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है, बहुत दुख है। ये फ्रेंडशिप करना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स। इनकी जो करंट एनर्जी है, ये किसी और पर्सन से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लेकिन इनका दिल और इनकी आत्मा इस चीज़ के लिए इनको फोर्स नहीं करती, इनको गवाही नहीं देती। इसलिए ये पर्सन सिर्फ बातचीत करके ही रह जाते हैं। ये किसी के साथ कुछ आगे नहीं बढ़ा पाते हैं बात को अपनी, क्योंकि इनकी सोल जो है वो इनको रोक देती है। इनको कोई भी पर्सन दिल से अच्छा नहीं लग रहा है, दिल से ये किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई है तो इनकी लाइफ में भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। लेकिन दिल ही दिल में जो उनकी डीप फीलिंग है वो यही है कि प्रे करते हैं, डेली प्रे करते हैं गॉड से कि आप अपनी तरफ से उनको सॉरी बोल दो, या सॉरी नहीं भी बोलो तो आप अपनी तरफ से उनको कोई हाय हेलो का मैसेज कर दो, जिससे कि वो शुरुआत कर सकें मैसेजेस की, बातों की, कम्युनिकेशन कर सकें आपसे, कन्वर्सेशन कर सकें। ऐसा वो चाह रहे हैं। उनको ये लगता है कि लाइफ में अच्छी चीज़ें बार बार नहीं आती हैं, और उन्होंने जो अच्छा पर्सन उनको मिला था उसको उन्होंने ग्रांटेड ले लिया, और काफ़ी हद तक ग्रांटेड ले लिया। इसलिए वो पर्सन अब उनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुका है, और ये बात उनको बड़ा कष्ट दे रही है, मानसिक कष्ट ज़्यादा दे रही है। मन बहलाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, हो सकता है कि प्लेग्राउंड्स में भी जाते हों, क्रिकेट वगैरह का शौक़ हो, क्रिकेट खेलते हों, वॉलीबॉल खेलते हों, फुटबॉल खेलते हों। कुछ व्यूअर्स के पर्सन बैडमिंटन में इंटरेस्ट रख सकते हैं। वो सारी जगह अपना मन बहलाने की कोशिश करते हैं, बट कहीं भी सक्सेस नहीं मिलती है उनको। घूम फिर कर माइंड जो है वो आप पर आकर अटक जाता है। आपके जो पर्सन हैं वो स्पोर्ट्स के शौकीन हो सकते हैं, जिम वगैरह करना उनको बहुत पसंद हो सकता है, अपने आप को वेल मेंटेन रखना। इस वजह से उनके ऊपर शायद बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स उनकी अट्रैक्शन रखती होंगी, उनसे उन पर क्रश रखती होंगी। लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि जो चीज़ मेरी नहीं है वो मेरी कभी हो नहीं सकती। इसलिए ये पर्सन आपके पीछे अभी थोड़े से दीवाने पागल हैं, या फिर एक वर्ड मुझे अचानक से आया है माइंड में, आवारा पागल दीवाना। तो आपके पर्सन अभी आपके लिए आवारा पागल दीवाना ही हैं।
बेशक आपको नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो मेल है, मेल एनर्जी है और 3D में है। तो अपने आप को कभी भी मेल एनर्जी जो 3D में है वो कभी डाउन नहीं वो दिखाएगी आपको, वो कभी अपने आप को डाउन दिखा ही नहीं सकती है। हमेशा सामने वाले को वो अपने आप को एक हाई लेवल पर दिखाना पसंद करते हैं कि वो खुश हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल हैं और उनको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई जो है वो यहाँ निकल कर आ जाती है, जो मन में चल रहा है उनके वो यहाँ निकल कर आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपने इन्जॉय किया हो। अब कुछ उनके मैसेजेस निकाल लेते हैं कि वो आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, सॉन्ग सुनाए जा रहे हैं आपको। ये सॉन्ग है उनका, वो पहली सी बारिश बनकर बरस जाओ ना तुम मुझ पर। ये सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, मैं भी लाइक करती हूँ इस सॉन्ग को। एक और सॉन्ग है आपके लिए, तुम्हारी सिवा कुछ न चाहत करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात सच है कि वो अपने आप को किसी और के साथ इन्वॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, डीप सोलमेट है। डिस्टेंस कैन नॉट सेपरेट अस। तो आपसे कह रहे हैं कि दूरियां कितनी भी हो जाएं, हमें जुदा नहीं कर सकती हैं। कितना भी डिस्टेंस हो बीच में, हमें सेपरेट नहीं कर सकता डिस्टेंस। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। आपसे कह रहे हैं कि आप धरती पर स्वर्ग हो उनके लिए। आपने उनको स्वर्ग की फीलिंग कराई है, आपने उनको मानसिक शांति दी है, खुशियाँ दी हैं लाइफ में, जो उनको लगता है कि आपके साथ अगर जीवन गुजारेंगे तो बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत प्यार भरा जीवन गुजरेगा आप दोनों का। यू अंडरस्टैंड मी लाइक नो वन एल्स कैन। तो आप बहुत अच्छे से उनको समझती हो। वो आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से समझती हो, कोई और दूसरा इस तरीके से उनको नहीं समझ सकता या नहीं समझ सकती। बेशक उनकी कोई करीबी मित्र हो, उनकी फ्रेंड हो, उनकी गर्लफ्रेंड हो, या फिर उनकी पत्नी हो, कोई भी रिलेशनशिप यहाँ हो सकता है डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग जनरल है, सभी के लिए है। आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना कि इस दुनिया में और किसी को नहीं करते हैं, ना किसी पर्सन से, ना कोई चीज़ से, सिर्फ और सिर्फ आपसे। ये बहुत इमोशनल मैसेज है आपके पर्सन का। तो उनको दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तो वो आपसे है। वी आर इन दिस टुगेदर, यू आर नॉट अलोन। तो आपसे कह रहे हैं कि आप अकेली नहीं हो, वो आपके साथ है हमेशा, हर जगह, हर क्षण। आपसे कह रहे हैं यू हैव मी। तो आपका दिल, उनका दिल आपके पास है, या उनके दिल की चाबी आपके पास है। किसी और के साथ उनको अच्छा ही नहीं लगता। आई हेट बींग अवे फ्रॉम यू। तो आपसे कह रहे हैं कि मुझे नफ़रत होती है जब मैं तुमसे दूर होता हूँ, तुमसे सेपरेट होता हूँ। तो आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरे वक्त आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। चाहते हैं या चाहती हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ एनर्जी दोनों के लिए है। नो मोर टीयर्स बिकॉज आई डिडेंट लूज़ यू, यू लॉस्ट मी। तो आपसे कह रहे हैं कि रोना नहीं, तुमने मुझे खोया है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। उनका ये कहना है कि तुमने मुझे लॉस्ट किया है, तुमने मुझे खोया है, मैंने नहीं छोड़ा है तुमको, ऐसा आपसे कह रहे हैं।
यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ का प्यार हो, आप उनकी पूरी ज़िंदगी का प्यार हो सकता है कि वो ज़िंदगी में कई लोगों से मिले हों, कई फ्रेंड से मिले हों, कई सारे उनके फ्रेंड बने भी हों, लेकिन जो आपसे रिश्ता है, जो आपके साथ कनेक्शन है, वो उन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया। तो एक तरीके से यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि एक सोल दो बॉडीज़। हो सकता है कि आपके पर्सन इस तरह की फीलिंग आपसे करते हो कि उनको लगता हो कि आप ही हो जो कुछ हो उनकी लाइफ में। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो उनकी विश है कि आप दोनों साथ में हों इस वक्त। तो विश मांग रहे हैं तो ज़रूर से पूरी होगी। दोनों के बीच रिकन्सिलिएशन होगा, दोनों की लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, मनमुटाव ख़त्म होंगे, एक दूसरे को समझेंगे। बस कुछ मैसेजेस और ये सॉन्ग है डियर फ्रेंड्स। 3 सॉन्ग निकल कर आए हैं आज आप लोगों के लिए। एक ये सॉन्ग है मुझे कैसे पता ना चला कि तू मुझे प्यार करता है। तो हो सकता है कि उनको बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप उनको ट्रू लव करते हो, सच्चा प्यार करते हो, और उनको इस चीज़ का एहसास बहुत देर से हुआ हो कि आप ही हो उनके लिए वन एंड ओनली, जो उनको कहीं ना कहीं सोल सेटिस्फेक्शन देती हैं। अगला सॉन्ग है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो आपसे कह रहे हैं कि तुम पल पल मेरे दिल के पास रहती हो। बेशक आप लोग दूर हैं, लेकिन आप 24/7 उनको सोच रही हैं, वो 24/7 आपको सोच रहे हैं। और कुछ ऐसी एनर्जी है जो आप लोगों को सेपरेट रखे हुए है। और ये जो सेपरेशन है आप लोगों का, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए यूनिवर्स लेकर आती है ताकि आप दोनों को सचमुच में रियलाइजेशन हो एक दूसरे की वैल्यू का, एक दूसरे की भावनाओं का। आप लोगों के अंदर एक मैच्योरिटी आए, और जब मैच्योरिटी होती है तभी रिलेशनशिप अच्छे से मूव करता है, तभी रिश्ता अच्छे से चलता है। जहाँ बचपना होता है वहाँ ब्रेकअप और रिकन्सिलिएशन ये बार बार चलता ही रहता है। तो एक अच्छा रिलेशनशिप वही है जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे के प्रति। इट्स सो हार्ड टू नॉट टू टॉक टू यू। तो आपसे बात नहीं हो रही है, आप उनसे बात नहीं कर रही हो या कर रहे हो, आप दोनों की बातचीत बंद है, ये बात उनके लिए सबसे ज़्यादा पेनिक है, सबसे ज़्यादा कष्टदायक है। तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपने रीडिंग को एंजॉय किया हो। और रीडिंग पसंद आई डियर फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा वीडियो को। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए, इस फैमिली को बिग और बिग बनाते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स अपना कीमती समय देने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक मिरेकल है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो कैंडल बर्न हो रही है इसमें एक हार्ट बन के आया है। तो आप लोगों का प्यार आई थिंक कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा प्योर है। और इसमें जो हार्ट बना है, इस फ्लेम में जो हार्ट बन के आया है, वो इस चीज़ का प्रमाण है। तो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा। आपको अगर देखना है इस फ्लेम को, मैं आपको दिखा सकती हूँ 1 मिनट।